Zanskar Tribune News is kan langet sangmala July tini dining nga ka Zanskar Higher Secondary School lepstin tini unfortunately tini dang Zanskar Higher Secondary School nang lama mios pa sons no tini ega school teacher nang principal jungla ma khongbe niske palama hathapai ma mangpo ji sons no tini to kena kazuk shika sonda chi be shika sonda ngaji khongba school teacher nang principal youth nijang chopa thokche se ngaji chondus benin सर जी कल सुनने में आया कि हायर सेकेंडरी के अंदर एक इंसिडेंट हुआ है टीचर्स के साथ तो सर इसके बारे में एज अ प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी आप इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जुले हम 10 वानी संस्कार तो तेन हल्ला बीबी इसका दिन हायर सेकेंडरी का तेने टाइम जिपिंग दिस यो चेस पा इसका तुझी से माता मा स्पेरा वजर लमा से मोई सरना दिन का संसाल पे स्कूल बो माता टेंपल जी मंदिर जी मस्जिद थे ना ये भी नमा मिंडा मिंडा ना डिस्प्ले नहीं बोंगा ना यू वसन ना दो वसन ना मरते भी ना दांग ना इन डिस्प्ले ने सबोर्डिनेट स्टाफ या जोस का भी मिल जावे जो ना कौन चंग फोकस तामा सबको फेरेंगे चंग सशी में क्या सिर्फ फेरा तंग जो मिदु फेरा दमो चितों हमेशा जिंग पर ना तंग से फेरा मतंग मी मैंने कैरेक्टरलेस मी जो मैंने मचो किरां इजुक फेरा ताने सुजिया इना चंगमा मिचेजुं सुजिने फोनो दे एमसी yang incident chunji songdang keranga damidanga kha ni miser guzerte ala mene bardash karke बैठा nga mane bardash dukspen ta yu chok suji le zer na teni japang ina zo zer de na sumi ji le zer ndung na de tyo langa ma sama suji na nga bardash cha ma no zer sip tena just pinale tena thing bane teni जावेद लम्मा ने चीज हो रही हूँ समुन हो रही हूँ उसमें मैंने आंगों की गुस्सी नहीं हूँ से यों चो ना सच्चा लेप से मैं जॉब से हूँ से मैंने हता पाई चोस मैंने यानी फिजिकल असर हुआ जी तो इसका मैं दियो ना मैं पंपुत रहा यार ले कि बाकी तो जो यंग लास्ट शिपना फेरा खाने की ना जर्सी चीज़ें ना ज़रा ना पा मगर लाख वर्ष में मुझे बड़ा अफसोस हुआ इसलिए दियो मैं पूरा सोल्यूशन जी बिंचेस भी आज ही पूरा हायर सेकेंडरी के स्टाफ पेन डाउन स्ट्राइक पे है और जो एप्रोप्रिएट एक्शन लेने के लिए हमने जो कागज़ देना था वो हर हायर अथॉरिटी को दे दिया तो जब तक हायर अथॉरिटी से कोई एक्शन नहीं लेंगे तब तक हम कंटिन्यू यही पेन डाउन स्ट्राइक में बैठेंगे तो हम अपने लिए इंसाफ से ही जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम ऐसे ही बैठेंगे थैंक यू हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर कल एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें आपके ही एक स्टाफ ने आपके प्रिंसिपल के ऊपर फिजिकल असॉल्ट किया है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हाँ ये बात सही है कल करीब 11 बजे पहले कुछ बहस हुआ तो इसके बाद हमारे प्रिंसिपल और एक स्टाफ के बीच कुछ हाथापाई हुआ तो टेंपल ऑफ लर्निंग के अंदर जब इस तरह के शेमफुल एक्ट और इस तरह के इंसिडेंट होते आ रहा है तो क्या इसका असर कितना आपके स्टूडेंट पर पड़ेगा बिल्कुल बिल्कुल हम बहुत निंदा करते हैं हम शर्मिंदा हूँ हम पूरे स्टाफ बहुत शर्मिंदा हूँ क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए था मगर क्या करे ये आउट ऑफ कंट्रोल था तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ हुआ तो आप में से कोई और इस मुद्दे पे कोई अगर बोलना चाहते हैं तो हमारे मीडिया के थ्रू बोल सकते हैं क्योंकि आपके प्रिंसिपल के ऊपर ये असॉल्ट हुआ है तो आज हुआ है कल और भी हो सकता है तो क्या कहेंगे आप इस पे अगर किसी को अगर कहना है तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इंसिडेंट इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये हुआ है तो मतलब फिजिकल असॉल्ट समझ संगाला था मतलब यू अम्मा इट्स रॉन्ग वाला लेगा था मतलब कल देख कोई अगर एचओडीज को मतलब तो बीट एनीवन आला था तो शिक्षा है ना इट्स मतलब ये इनटॉलरेबल इंसिडेंट ची समझ लगा रहा है तेना भी खिलाफ मुझे दुख है तो ये फिजिकल असॉल्ट जो हुआ है उसका क्या कारण हो सकता है किस वजह से वो इसके बारे में आप क्या बताएंगे मुद्दा क्या था किस मुद्दे पे हुआ था एक्चुअली आप लोग तो उस टाइम प्रेजेंट होंगे ना जैसे आपके प्रिंसिपल ही प्रेजेंट था हो सकता है किसी टीचर को बार बार तंग किया जा रहा हो सकता है उसी बेसिस पे जो है उसमें वो तकरार हुआ होगा तो आपके प्रिंसिपल का कहना है कि ये
इशू जो है वो किसी जल जीवन मिशन का कुछ उनका टीम आए हुए थे, उस मुद्दे पे हुआ था। तो ये असॉल्ट जो है एक प्रिंसिपल के साथ हो सकता है, तो क्या आपस में टीचर का भी ऐसा होता होगा? तो आप लोग क्या चाहते हैं इस चीज़ पर? आप लोगों ने आज टोटली जो है इसका असर जो हमारे स्टूडेंट पर हो रहा है, क्योंकि क्लास आप लोगों ने क्लास देना बंद कर दिया है, तो आप लोगों को किसके फेवर में आप लोग ये क्लास जो स्टूडेंट को इतना सफ़र करवा रहे हैं? सबसे पहले मैं कल की जो इंसिडेंट हुआ उसका मैं एक आई विटनेस भी हूँ, इसके बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफिंग करना चाहता हूँ। बात इतनी बड़ी भी नहीं थी कि कल ये बात सच है कि कल जल जीवन मिशन के 2 बंदे आए थे। उनका एक कार्यक्रम था कि आधा घंटे का या मोर देन हाफ एन आवर का एक कार्यक्रम था कि बच्चों को अवेयरनेस करना। क्लास 9th और 10th की बात है। इस मामले में सर जिम्मेदारी से उन्होंने परमिशन ली थी कि हमने क्लास 9th और 10th के बच्चों को थोड़ा सा आधा घंटे के लिए हमें अवेयरनेस कैंप करने के लिए थे। फिर सर ने मुझे आवाज़ दिया कि सुबह क्लास 9th के बच्चों को उधर हॉल में बुलाइए करके। फिर मैंने बुलाया, उसी दौरान सर जावेद आए। उन्होंने कहा अभी क्लास नहीं हो, जल जीवन मिशन के बाद में होगा, अभी मेरा क्लास होगा, क्लास की बात ले जाओ। फिर मैं वापस आया, उसी दौरान वापस जब आया फिर सर ने क्लास छोड़ के कहा कि अब आप बच्चों को ले जा सकते हैं। फिर हमने कहा कि अब दूसरे क्लास 10 का चल रहा है, अभी तो नहीं हो सकता, जिस वक्त छोड़ना था आपने उस वक्त तो नहीं छोड़ा करके यही बात था। फिर मेरे साथ थोड़ा सा बहस हुआ, फिर वो शांत भी हो गया था। उसी दौरान फिर सर जावेद ने कहा कि आप लोग बार बार ऐसे बाहर के एजेंसी को बुलाते हैं, क्लास डिस्टर्ब हो रहा है, हमारा सिलेबस ख़त्म नहीं हो रहा कहा। फिर तभी सर प्रिंसिपल ने इंटरवीन करते हुए कहा अगर हम चाहते हैं तो ऐसे मौके तो आते रहेंगे, फिर अपना क्लास अगर सफ़र हो रहा है तो हम एक्स्ट्रा क्लास ले सकते हैं, कैसे भी करके हम अपना मैनेज कर सकते हैं। इसी बात पे थोड़ा सा वो हाइपर हो गए। फिर इसी बात पे तू में होते होते लास्ट में ये इंसिडेंट हुआ। फिर हम चाहते हैं, ये बहुत एक शेमफुल एक्ट है, ये एक टीचर फ्रेटर्निटी जो हम बच्चों को, सोसाइटी को हमें दर्शाते हैं कि डिसिप्लिन कैसे करना। हमारे बीच में हम ऐसा करते हैं तो हम सोसाइटी को क्या मैसेज पहुंचा रहे हैं। हम ये हमारे फ्रेटर्निटी में ये हुआ, हमें ये बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रहा है। आपके बच्चों पर पड़ रहा है, तो क्लासेस का जो सिलसिला है वो आप लोग क्यों मतलब शुरू नहीं कर रहे हो, क्यों बच्चों को नहीं पढ़ा रहे? अच्छा सर, ये है फिर इस इंसिडेंट के बाद जो हादसा हुआ, हम चाहते हैं कि ऐसा हादसा दोबारा ना हो, किसी और के साथ भी ना हो। एक टीचर फ्रेटर्निटी को छोड़ो, किसी और के साथ भी ना हो, बच्चों के साथ में हो। इसके प्रोटेस्ट में हम ये चाहते हैं कि कुछ कार्रवाई हो, कुछ एक्शन लिया जाए ताकि दोबारा ऐसा इंसिडेंट ना हो। इस वजह से बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं। अब हम सब ने यूनानिमसली मैक्सिमम टीचर ने ये यूनानिमस डिसीजन लिया है कि हम जब तक ये इस मामले का कुछ अच्छा सा कन्वीनियंट एक एडिक्वेट सॉल्यूशन नहीं निकलते तब तक हम पेन डाउन स्ट्राइक पे हैं सर। तो जो आज हायर सेकेंडरी में जो इंसिडेंट घटा कल, तो उस मुद्दे पे जो आपके प्रिंसिपल ने कहा कि उस पर काफ़ी ये फिज़िकल असॉल्ट हुआ, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे जावेद सर? ये घटना कल मेरे साथ ही हुआ स्कूल में। तो ऐसा हुआ कि मैं सुबह कल स्कूल में क्लास अटेंड करने गया था, तभी एक तंजीन सर मुझे क्लास कंटिन्यू होते होते मुझे बीच में रोक कर कहता है कि क्लास को थोड़ा बंद कर दो, कुछ सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहा है, जल जीवन योजना वाले कुछ आए हैं। तो मैं एकदम से क्लास को सम अप कर रहा हूँ वहाँ। फिर मैं उनके पास जाके बोल रहा हूँ तंजीन सर को कि मैंने अपना क्लास सम अप कर दिया, आप कंटिन्यू कीजिए। तभी एकदम से तंजीन सर मुझे रूटली बिहेव कर मुझे इस तरह बोला कि अब तो कोई फ़ायदा नहीं, आपने काफ़ी टाइम लगा दिया क्लास पे, अब तो इसका कुछ फ़ायदा नहीं, इस तरह से मुझे कहने लगा। मैंने बोला मैंने तो अपना क्लास एकदम से क्लोज़ करके ख़त्म करके बिल्कुल आया हूँ, आपको अगर करना है तो आप कीजिए। इस तरह से बहुत सारा आर्ग्यूमेंट होने लगा मैं और तंजीन सर के बीच में। तो ये आर्ग्यूमेंट एकदम से ख़त्म होने लगा था। तंजीन सर मुझे इस तरह बोल रहा था कि मुझे प्रिंसिपल ने ऐसे करने को बोला था, इंचार्ज प्रिंसिपल श्री जिगमेद वांगदू उन्हें कहा था। मैंने बोला ठीक है, श्री वांगदू ने कहा होगा तो ठीक है, मैंने तो बंद कर दिया क्लास। ऐसे आर्ग्यूमेंट होने लगा और आर्ग्यूमेंट होते हुए कुछ देर तक वहाँ पर आर्ग्यूमेंट होने लगा मैं और तंजीन सर के बीच में। उसके बाद एकदम से आर्ग्यूमेंट ख़त्म हो गया था। तभी बीच में प्रिंसिपल सर एकदम से रिंचन सर
जो कि एट दैट टाइम क्लास जब हो रहा था उस वक्त स्कूल में था ही नहीं। वो एकदम से बीच में बोलने लगा, मुझे इस तरह बोलने लगा, आपने क्यों क्लास बंद नहीं किया, आपने क्यों बच्चों को नहीं छोड़ा। मैंने उनसे इस तरह बहुत प्यार से बोला कि सर मेरा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, जब मैं स्कूल में आया हूँ तो मुझे भी कुछ पढ़ाना होता है, मेरा भी सिलेबस देखना होता है। इस तरह से मैंने बहुत अच्छी तरह बोला। तो वो एकदम से गुस्सा हो गया और मुझे बोलने लगा कि मैंने इस तरह ऑर्डर पास किया था, तुमने इसको क्यों फॉलो नहीं किया। इवन दो कि ये ऑर्डर उन्होंने नहीं किया था, ये ऑर्डर जी मैं वंगदू ने दिया था, वो स्कूल में था ही नहीं एट दैट टाइम जब क्लास चल रहा था। इस तरह से बात होने लगा। तभी मैंने उनको बोला, बहुत समझाया, देखो मैंने बच्चों के लिए ये काम किया, मैंने अपने लिए तो कुछ ऐसा नहीं किया। तभी प्रिंसिपल एकदम से वायलेंट होने लगा और मुझे फिज़िकली असॉल्ट करने लगा। और मुझे इस बात पे बहुत दुखी हुआ जब उसने बच्चों के बारे में नहीं सोचा और मुझे इस तरह से दूसरे तंजीन टीचर का फेवर करते हैं, नेपोटिज्म करके मुझे इस तरह बोला। वो मुझे काफ़ी दिल पे लगा। तो मैंने अपने डिफेंस किया। तब तक बाकी जो स्टाफ आया था उन्होंने हमें एक अलग कर दिया एकदम से। तो सर आपका कहना है कि फिजिकल असॉल्ट जो है वो प्रिंसिपल की ओर से पहले शुरू हुआ था? प्रिंसिपल सर वहाँ पर एक तो उन्होंने ये मैटर में और तंजीन सर के बीच में चल रहा था, तभी प्रिंसिपल सर बीच में एकदम से घुस कर नेपोटिज्म कर रहा है, फेवर कर रहा है उस सर का, और बीच में एकदम से घुस रहा है। और उन्होंने इस तरह कहा मुझे, आपने क्लास को क्यों नहीं रोका। मैंने बोला मैं बच्चों के कैरियर के साथ क्यों खेलूँ। ऑलरेडी आपको पता है सर सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, कोविड के वजह से बहुत टाइम तक स्कूल बंद रहा, तो मुझे सिलेबस का भी ध्यान रखना होता है। फिर भी मैंने हाफ टाइम पे हाफ पीरियड मैंने लेकर छोड़ दिया था। इस तरह से बोला था मैंने। तभी वो बोलता है मेरे ऑर्डर को अपने क्यों फॉलो नहीं किया। इस तरह से मेरे पर गुस्सा होने लगा और फिज़िकली वो मेरे पर चढ़ गया, फिज़िकली असॉल्ट हुआ। उनकी तरफ से पहले हुआ, मैंने उसके बाद अपना डिफेंड किया। उसके बाद हमारे जो स्टाफ वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने हमें अलग कर दिया। तो सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। अभी प्रिंसिपल साहब का कहना है कि आप जो है कभी कभी ड्यूटी देते हैं, तो प्रिंसिपल ने आपसे कहा था, बोला कि जिस दिन आप ड्यूटी पे नहीं आता है तो क्या आपको उस दिन जो है बच्चों के क्लास का ख्याल क्यों नहीं आया। इस समय आज ही इतना आपको क्लास को लेकर इतना जो है गुस्सा हुआ था, या जो भी हुआ था वो क्यों हुआ था बोल के प्रिंसिपल पे ऐसा कुछ कहना है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर। अब बात रहा जैसे इरेगुलरिटी का, वो भी एक पॉइंट रहा, प्रिंसिपल ने मुझे ब्लेम दिया था इरेगुलरिटी का। तो मैंने उसके बारे में बहुत ही सरल भाषा में उनसे बोला, पोलाइटली मैंने बोला आप अराइवल चेक कर लीजिए, आप अराइवल चेक करके देख लीजिए कि मैं कब इरेगुलर हुआ हूँ। और अराइवल हमारे स्कूल में है, उसके हिसाब से मैं कभी इरेगुलर नहीं हुआ। मैं अपना ड्यूटी हर वक्त परफॉर्म करता हूँ और मुझे हमेशा स्टूडेंट मेरा प्योरिटी रहता है। तो इसी सिलसिले में जो इन्होंने कमेटी बिठाया है, तो कमेटी बिठाने से पहले आपको वहाँ से रिलीव किया गया है, क्या ये कितना तक सच है? ये देखो, एक मैंने वहाँ पर फ़ाइट किया था, मैंने अपने लिए फ़ाइट नहीं किया था, मैंने बच्चों के लिए वहाँ पर फ़ाइट किया, बच्चों के फ्यूचर के लिए मैंने फ़ाइट किया। उसके नतीजे में मुझे प्रिंसिपल सर ये देता है, देखो रिलीव करता है मुझे। ये होता है मेंटली हरासमेंट, जिसका मैं बोलता हूँ, मैंने केस उनके ख़िलाफ़ किया है। ये होता है मेंटली हरासमेंट। बच्चों के लिए मैं वहाँ लड़ रहा हूँ और प्रिंसिपल मुझे देखो रिलीव कर रहा है। हालांकि इवन दो प्रिंसिपल कंपिटेंट अथॉरिटी नहीं होता है मुझे रिलीव करने का, हमारा सीओ कंपिटेंट अथॉरिटी होता है। और प्रिंसिपल ऐसा इतना दादागिरी दिखा रहा है कि देखो किसी विदाउट कोई डीलिंग असिस्टेंट यहाँ पर इनिशियल नहीं कर रहा है, सब कुछ खुद टाइप कर रहा है, खुद साइन कर रहा है और ख़ुद डिस्पैच कर रहा है। इस तरह हमें मेंटली टॉर्चर किया जाता है उस स्कूल में। हमें ये आज का घटना नहीं, इससे पहले भी बहुत टाइम से ये चीज़ होता है। प्रिंसिपल हमारे साथ ऐसे करता है, मेंटली हमें हरासमेंट करता है। इस तरह से हमेशा हर स्कूल में होते रहता है प्रिंसिपल द्वारा। तो सर एक क्वेश्चन और है मेरे की तरफ, जो अभी काफ़ी टीचर का जो दिन में कहना था कि आप जो है हर किसी के पोलाइटली आप किसी के साथ बात नहीं करते, एकदम गुस्सा हो जाते हैं, हर किसी के साथ मोटे तौर पर आप पेश आते हो, तो इसमें कितना सच है सर, आप इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ऐसे स्टाफ में हर किसी के साथ बहुत अच्छी तरह बात करता हूँ। अगर कोई मेरे स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ जब खेलने लगे तो ये नेचुरल है, मेरे से थोड़ा सा बात ऊपर आ जाता होगा और ये आना भी चाहिए मुझे लगता है। जब स्टूडेंट के फ्यूचर के बारे में कोई प्रिंसिपल मुझे रोकता है तो मैंने उसके प्रति आर्ग्यूमेंट किया और मुझे लगता है मुझे करना चाहिए। दिस माई ड्यूटी, मैं सोचता हूँ मेरी ड्यूटी है।
तो सर अभी अब और प्रिंसिपल के बीच में हाथ थपाई जो हुआ था, उस समय आपको विद्या मंदिर में आप लोगों ने इस तरह सा झगड़ा आप दोनों के साथ जो हुआ, तो उस समय आप लोगों को ये ख्याल नहीं आया कि बच्चों पर इस पे क्या असर हो सकता है? मैं तो आज जो पॉइंट लेकर मैं वहाँ प्रिंसिपल के साथ आर्ग्यू किया तो वो पॉइंट बच्चों को लेके ही था। मगर ये जो घटना होता है मुझे बहुत ही फील हुआ कि इस तरह से एक स्कूल में नहीं होना चाहिए और एक दो टीचर के बीच ऐसा नहीं होना चाहिए, ये काफ़ी मुझे फील हुआ। मगर जब हमारा HOD बार बार किसी एक छोटा मुलाजिम जैसे को बार बार तंग करते बैठता है तो फिर ऐसा ही होता है, क्या करेंगे फिर सर? तो आपके साथ दूसरे आपके स्टाफ भी यहाँ पे मौजूद है, तो मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कि सुनने में आया कि आप दोनों का इन दोनों का जो है हमारे प्रिंसिपल और जावेद सर का पहले कंप्रोमाइज़ हुआ था कल 4 बजे से पहले, उसके बाद फिर ये मसला फिर उठ गया, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सर ऐसा बात है कि 11 बजे के करीब जो है ये मामला जो है पेश आया था, तो इसमें हाथापाई हुआ, तो प्रिंसिपल की तरफ से भी इनको गाली गलौज किया, तो दोनों में हाथापाई हुआ, नेचुरल बात है। उसके बाद तो हम वहाँ पे आई विटनेस थे, हम मौजूद थे, तो हमने दोनों को अलग किया और मैंने जावेद सर को जो है स्टाफ रूम से मैंने बाहर लिया। तो उसके बाद जो है जावेद सर और रिंचन सर दोनों गए थे पुलिस स्टेशन जाने के बाद वहाँ इन दोनों के बीच जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाता है। तो उसके बाद था ये फ्राइडे, तो मैंने हाफ डे छुट्टी लेके मैं फ्राइडे नमाज को चला गया। फिर उसके बाद हमारे बाकी सर थे यहाँ पर, 4 बजे तक जो है वहाँ पर कुछ जो है वाक़ा पेश नहीं आता है, बिल्कुल स्मूथली चलता है। फिर ऐसा बात है 6 बजे मुझे फ़ोन आता है हॉस्पिटल से कि रिंचन सर जो है इस तरह से थोड़ा उसका सेहत ख़राब है, आप आ जाओ। तो मैं जल्दी गया वहाँ हॉस्पिटल, तो देखता हूँ वहाँ पर वो सर लोग जो है एप्लीकेशन लेके था कि जावेद के ख़िलाफ़ जो है IPC 352 के तहत इसको जो है इसके ख़िलाफ़ हमने केस करवाना है। मैंने बोला ये क्या है, तो मैंने उनसे जब क्वेश्चन किया कि ये वो क्या था, तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था। मैंने बोला तुम लोगों ने 4 बजे के बाद जो है अपने किचन में बैठ के जो है ये सारा जो मामला एक कम्युनल रंग देने का जो मामला था आप लोगों ने अपने किचन में वो बुना है। अगर नहीं होता तो अगर आप लोग सच्चा होता तो आपके हाथ में लेटर तो नहीं होना चाहिए था ना, इसके ख़िलाफ़ जो कंप्लेंट जो लेटर है वो नहीं होना चाहिए था। वहाँ बैठ के डिसाइड करता, हमारे साथ मीटिंग करता, बस इस तरह से हुआ है, अब हमको क्या करना चाहता, हमसे राय लेना चाहता। हमसे तो बिल्कुल पूछता ही नहीं, वो लोग अपने किचन में मीटिंग करके फिर वो मीटिंग जो है हमारे ऊपर थोपता है। तो सर आपकी कहने का मतलब है आपकी अभी हाई सेकेंडरी में है जो अभी टीचर जो है मेजॉरिटी बुद्धिस्ट का है, तो इसके तौर पर मीटिंग में उन लोगों ने जो भी किया था, आपका मानना है कि माइनॉरिटी के हिसाब से ये कुछ जैसा हुआ था ऐसे कुछ हुआ है? बिल्कुल सर, बिल्कुल, हमें बिल्कुल नहीं पूछता है। आज आए आप मीडिया लोग, आज हाई सेकेंडरी आए, हमें पता ही नहीं था। कम से कम हमसे भी तो बात करना चाहिए था, हम भी एज ए पार्ट है उस स्कूल के, कि हमारा हक नहीं बनता था, हमसे क्या वो मीटिंग नहीं कर सकता था। हमसे बिल्कुल पूछता ही नहीं है, जो है वो अपने लेवल पर करते हैं, वो लोग अपने किचन में करता है और हम पे वो फैसला जो है ज़बरदस्ती हम पे थोप देता है। ये आज की बात नहीं है, ये पास्ट प्रैक्टिस है, पहले से चलते आ रहे हैं सर, और हमेशा मेंटल हरासमेंट। और हम आपके माध्यम से हम ये बात जो है हायर अथॉरिटी तक पहुँचाना चाहते हैं। अगर सर कुछ जो है इस तरह से इलीगल अगर रिलीव करता है तो प्रिंसिपल को भी वहाँ से रिलीव कर, अगर माहौल को वहाँ सही रखना है, यह तो नहीं करना है, तो जो हम 5 स्टाफ है हम आप ये इस्तदा करते हैं कि हमें भी जो है वहाँ से रिलीव कर दिया जाए। हम अपने आप को वहाँ पर बिल्कुल आप सिक्योर और ये सेफ नहीं समझते। तो सर आपके कहने का मतलब है वहाँ पे और मेजॉरिटी बुद्धिस्ट का है तो माइनॉरिटी है जैसे मुस्लिम का है, तो उस हिसाब से वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, इसका आप ऐसे कहना चाहते हैं? बिल्कुल सर, होता है मेंटली हरासमेंट। हमें हर वक्त जब लीव लेना होता था हमारा नहीं देता है, जब हमारा लीव होते हुए भी वो अपने प्रिंसिपल अपने जेब में वो लीव रखता है। तो सर आप थोड़ा ब्रीफ में बताएंगे कि जैसे और मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में किस तरह से और डिस्क्रिमिनेशन वहाँ स्कूल में हो रहा है, उसके बारे में आप थोड़ा ब्रीफ से क्या बताएंगे सर? ब्रीफ से यही बताइएगा सर, ये पिछले साल का एक वाक़ा है।
ठीक है सर। तो वहाँ पर था एक खालिदा मैडम, वो गए थे हॉस्पिटल गया था तो उन्होंने एप्लीकेशन दिया था यहाँ पर प्रिंसिपल के नाम जहाँ जिनके हॉस्पिटल में जब वो गया तो उसका वो जो उनका जो अपॉइंटमेंट होता था उसके समय जो है उसने एप्लीकेशन दिया था तो उसको एब्सेंट लगाता है। फिर मैं जाके पूछता हूँ प्रिंसिपल साहब से कि ये क्या बात है। कहता है ऐसा जो है बहुत फ्रॉड करके लाता है, ये मेंटली हरासमेंट नहीं तो क्या है। फिर पिछले मार्च की बात है, चाइल्ड केयर लीव जो है एप्लीकेशन देने के बाद सेंक्शन नहीं करता है, वो अपने जेब में रखता है। ये मेंटल हरासमेंट नहीं तो क्या है। हमारा एक टीचर है, उस बेचारे को एपी के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए था, प्रिंसिपल ने वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तक नहीं दिया। ये मेंटल हरासमेंट नहीं तो क्या है। मुसलमानों के साथ जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, जो टीचर है, उनके साथ मेंटल हरासमेंट नहीं तो क्या है। क्या इस सिचुएशन में हम वहाँ काम कर पाएंगे? आप लोग खुद बताएं ना, हम काम कर पाएंगे इस सिचुएशन में वहाँ? तो सर लास्ट मेरा एक आपसे ये सवाल है कि अभी जो है सीओ साहब ने एक कमेटी बिठाया है इसी इंसिडेंट के ऊपर, तो उन कमेटी के यहाँ पहुँचने से पहले जावेद सर को रिव्यू कर देता है। क्या ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी प्रिंसिपल के पास है? ये तो सर वही सर दादागिरी वाला बात है। अभी कमेटी बना है तो कमेटी इन्वेस्टिगेट करेगा, फिर उसमें अगर जावेद साहब अगर गलत निकलता है तो फिर वहाँ से रिलीव करेगा ना। ये तो इन्वेस्टिगेशन होने से पहले जो है रिलीव कर देता है। ये कहाँ का कानून है, ये कहाँ का वो है। हम इस्तदा करते हैं कि प्रिंसिपल के खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो की जाए इस मामले को लेकर। Yesterday, Daksa Mol Nijang Changme Zixenok school principal nang school teacher Changme dang unfortunately incident bokazuk shika song chi be shika song Nijang Chobangaji Tochuk Penteni Langest Tingma Ngajang Digging Somaj Kurden Nijang Choba Gospa Jalin Tenite Chobangana Netoba Niska Lagonspa Sal Tujeche.